हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल टारगेट टीच। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर इंग्लिश की जो नोट सीरीज चल रही है उसका पार्ट है ये, और आज हमारा पार्ट ए का यूनिट 4 कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो लेसन है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी, यानी कि चारों कौशल का विकास या जो संपूर्ण कौशल है उन सभी का विकास, कुशलता हासिल करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इनहेंसिंग ओवरऑल प्रोफिशिएंसी मीन्स, यानी कि ओवरऑल प्रोफिशिएंसी को इनहेंस करने का अर्थ क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओनली रीडिंग एबिलिटी, यानी पठन कौशल का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ 4 स्किल्स LSRW, यानी चारों कौशल जो है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, इन सभी का विकास करना। डेवलपिंग ओनली स्पीकिंग एबिलिटी, यानी केवल स्पीकिंग एबिलिटी यानी वाचन कौशल का विकास करना। डेवलपिंग ओनली राइटिंग एबिलिटी, यानी केवल लेखन कौशल का विकास करना। तो इसका सही जो होगा वो होगा सेकेंड, की चारों कौशल का विकास करना ही जो है ओवरऑल प्रोफिशिएंसी कहलाएगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश मीन्स, यानी कि अंग्रेजी को समझने का अर्थ क्या होता है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, यानी कि शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों और वाक्यों का अर्थ समझ लेना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सिंपल स्टेटमेंट्स, यानी कि सामान्य जो कथन कहे जा रहे हैं उनका अर्थ समझ लेना। फॉलो डायरेक्शंस, यानी कि निर्देशों का पालन करना। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश मीन्स, यानी कि अंग्रेजी बोलने का अर्थ क्या होगा। ठीक है, या बोलने की जो योग्यता है वो किस तरह से हम कहेंगे कि बोलने की योग्यता है। यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी कि सही जो है यति गति लय और सही उच्चारण का जो है इस्तेमाल हो। ठीक है, रीडिंग द पैसेज जो साइलेंटली, यानी कि चुपचाप से मौन रूप से जो है पैसेज को पढ़ना। नो मूवमेंट ऑफ द लिप्स वेल रीडिंग, यानी पढ़ते समय जो है लिप्स को नहीं हिलाना। नन ऑफ द अबाउ, तो हमारा करेक्ट होगा ए, जिसमें आता है कि अगर आप स्पीक करें इसका मतलब आप जो है भाषा की संपूर्ण जो याद रखने योग्य बातें होती है, जैसे स्ट्रेस हो गया, इंटोनेशन हो गया, सही उच्चारण हो गया, इन सभी का ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर है रीडिंग स्किल्स कैन इनहेंस्ड बाय, यानी कि रीडिंग स्किल किसके द्वारा इनहेंस की जा सकती है, किस तरह बढ़ाई जा सकती है। डेवलपिंग ग्रामलिंग हैबिट, डेवलपिंग नॉलेज ऑफ ग्रामर, डेवलपिंग करेक्ट रीडिंग हैबिट्स, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सही हर बार जो है कोई ना कोई चीज पढ़ते रहने की आदत विकसित करना। ठीक है, हर चीज को देखते हुए या पढ़ते हुए एक ऐसी आदत विकसित कर लेना जिसमें आपको पठन में रुचि हो। ठीक है, ग्रामर की अच्छी नॉलेज हो, करेक्ट रीडिंग की हैबिट हो, ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, इन द राइटिंग एबिलिटी दैट इनेबल्स द स्टूडेंट, यानी कि राइटिंग एबिलिटी में जो है स्टूडेंट क्या करने की योग्य हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो है उसमें डेवलप हो जाती है। टू गेट मास्टरी ओवर द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, यानी कि लेखन की प्रक्रिया में मास्टरी हासिल कर लेना। ठीक है, टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, सही से जो है शब्दों का उच्चारण कर लेना। टू यूज अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी एंड ग्रामर आइटम, यानी कि सही शब्दकोश और सही व्याकरणिक सामग्री का इस्तेमाल कर लेना। ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे भी होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ओके, सिक्स क्वेश्चन है, एबिलिटी ऑफ लिसनिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स, यानी कि श्रवण कौशल की जो योग्यता है वो विद्यार्थी को किस तरह से सहायता कर सकती है। टू यूज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, to learn grammatical rules and with keen interest, to use punctuations correctly, to forget phonetics। तो टू यूज प्रोनाउंसिएशन जस्ट इंटोनेशन जो है हमारा सही होगा कि लिसनिंग में जो है सही उच्चारण, यति गति लय का ध्यान रखा जाता है। टू लर्न ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर रूल्स लिसनिंग में सीखने के लिए कोई भी जो है फायदेमंद नहीं कह सकते। पंचक्शन मार्क्स जो है वो लेखन कौशल में ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पंचक्शन मार्क्स यानी कि जो आप विराम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, टू फॉरगेट फनेटिक्स, फनेटिक्स का अर्थ होता है अंग्रेजी के जो अक्षरों को आप लिखने के लिए जो संकेत की भाषा इस्तेमाल करते हो उसको फनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। फिर सातवां है, कैरेक्टर्स ऑफ द रेगुलर वर्ब इज, रेगुलर वर्ब किसको कहते हैं और उसके कैरेक्टर्स क्या है, यानी विशेषता क्या है। ठीक है, रेगुलर वर्ब की विशेषता क्या है। इट डज नॉट टेक डी और ईडी इन द फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें डी और ईडी लगा के नहीं बनाया जाता फर्स्ट फॉर्म के साथ। फिर
इट्स ऑल फॉर्म्स आर सिमिलर इन स्पेलिंग, यानी कि इसकी सभी फॉर्म्स जो है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। ठीक है। इट मेड बाय एडिंग डी और ईडी टू द फर्स्ट फॉर्म, यानी पहले फॉर्म के साथ ईडी और डी का इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती है। नन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा रेगुलर वर्ब। कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है डी या ईडी लगाने से जो रूप बनता है वो हम कहते हैं उसको रेगुलर वर्ब। जैसे हम लिखते हैं यूज। ठीक है। यूज के साथ में आपने डी लगा दिया। ठीक है। तो हो जाएगा आपका यूज्ड। ठीक है। ज्यादातर वर्ब जो आप इंग्लिश में देखते हो वो क्या होती है, वो रेगुलर वर्ब होती है। जैसे यहाँ पे है कॉल्ड। ठीक है। तो कॉल के साथ ईडी लगाने से कॉल बन गया। ओके। तो रेगुलर वर्ब की विशेषता यही है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है डी या ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। ओके। नेक्स्ट है अनदर नेम फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का एक और नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का अर्थ है कि शब्दों को, नाउन या प्रोनाउन को जो है और डिस्क्राइब करना, उसके बारे में और जानकारी देना। यानी सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो इंग्लिश में जो है विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये आपकी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हैं। ये ग्रामर का पोर्शन भी इसमें आया हुआ है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड, लेटर, सेंटेंस, फ्रेज। तो उसको कहते हैं फ्रेज। ठीक है। वाक्यांश कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जो बनता है वो होता है फ्रेज। फ्रेज के बारे में हमने पढ़ा ही था, जैसे हमने उदाहरण भी लिए थे। ठीक है। जैसे ब्रिंग अप हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, गिव अप हो गया। ठीक है। ये सारे जो है फ्रेजेस के उदाहरण हैं। टॉक्स गोइंग ऑन बिटवीन 2 पर्सन्स इज कॉल्ड, यानी 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है। 2 लोगों के बीच में वार्तालाप को क्या कहेंगे? नोटिफिकेशन नहीं कह सकते। नोटिफिकेशन के अर्थ सूचना होती है। गेस्चर भी नहीं कह सकते। गेस्चर का अर्थ भी होता है सांकेतिक भाषा या संकेत में कुछ समझना। फिर है क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण। ठीक है। और है कन्वर्जेशन लास्ट। तो डी जो है हमारा सही है। कन्वर्जेशन का अर्थ होता है वार्तालाप। तो 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, इट मीन्स कन्वर्जेशन हो रही है। ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो खत्म होता है और इसी के साथ हमारा यूनिट 4 आज कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे, जो पैडागोजी का हिस्सा है, जिसमें इंग्लिश के संदर्भ में इंग्लिश की हिस्ट्री हो गई। ठीक है। एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है। ये सारी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं वो आगे वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।